नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आज हम बात करने वाले संविधान के आर्टिकल नंबर 310 की। दरअसल 310 में है क्या, जो मेंबर्स होंगे उनके टेन्योर के बारे में, कुछ कार्य अवधि के बारे में, पदावधि के बारे में चर्चा की गई है। तो आइएगा शुरू करते हैं हम लोग इस आर्टिकल को। क्या कहता भैया, आर्टिकल नंबर 310, संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का टेन्योर पदावधि कार्यकाल कितना होने वाला, क्लियरिटी के साथ बताया गया। आइए पढ़ते हैं क्या बताया गया। संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय जब तक नियम ना हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का, तब आर्मी वाले जो पीसीएस वाले टाइप के रक्षा वाले, संघ की सिविल सेवा आईएएस वाले, अखिल भारतीय सेवा पूरे भारत में जो काम करते हैं का सदस्य है, मतलब आईएएस पीसीएस का कोई कर्मचारी है, अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल सेवा पद धारण करता है, तब चाहे वो अखिल भारतीय सेवा का हो या प्रांतीय, मतलब जो भी भारत के रिलेटेड है, उनमें किसी का भी अगर वो पदाधिकारी है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ओ भैया, ये पद जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर रहे, और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य के सिविल सेवा का सदस्य है, राज्य के अधीन कोई सिविल सेवा का पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल के प्रति प्रसाद पर्यंत हो। केंद्र वाले राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्य वाले राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। लेकिन इतनी बात नहीं है, और भी आगे कुछ बताया गया। आइए क्या है आगे, इस बात के होते हुए भी कि संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाला व्यक्ति सिविल सेवा का यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कोई संविदा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अधीन कोई व्यक्ति रक्षा सेवा, अखिल भारतीय सेवा या संघ राज्य की सिविल सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए संविधान के अधीन नियुक्त किया जाता है। भैया, चाहे वो अखिल भारतीय हो या कोई भी राज्य के अधीन कोई सिविल सेवक है, वह संविधान के तहत अगर नियुक्त किया जाता है तो उसके बारे में बताया गया। किसके लिए? संविधान के पॉइंट्स के तहत अपॉइंट किया गया है। तो ऐसी दशा में जिसमें यथास्थिति राष्ट्रपति राज्यपाल विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझता है या उपबंध कर सकेगा कि यदि करार की गई अवधि की समाप्ति से पहले वह पद समाप्त कर दिया जाता है या ऐसे कारण से जो उसके किसी अवसर से संबंधित नहीं है, उससे वह उस पद को रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है, उसे प्रतिकार दिया जाएगा। प्रतिकर दिया जाएगा। प्रतिकर यानी कि देखो, जैसे मान लीजिएगा हमने करार दिया कि हम तुमको 5 साल तक इस काम के लिए रखेंगे, 4 साल के बाद काम खत्म हो गया, अब 1 साल का क्या करें, तो 1 साल का भी पैसा देना पड़े। ऐसे छोड़ नहीं सकते। जब एक बार अपॉइंट कर लिया जितने दिन के लिए, तो उतने दिन उसको रखा जाएगा, प्रसाद पर्यंत रहेगा, लेकिन जितने दिन के लिए उतने दिन का तो पैसा आपको दे। ऐसे नहीं कि बीच में कभी भी आपका मन किया, बोले नहीं अब इस डिपार्टमेंट की हमें जरूरत नहीं है, अब इसको हम खत्म कर देंगे। एक बार लिया है तो जो डेट है उस डेट तक का आपका पेमेंट क्या है, करना पड़ेगा। राष्ट्रपति हो या राज्यपाल अगर किसी व्यक्ति को ऐसे अपॉइंट करते हैं तो उनके लिए ये संबंध, ये सेवाएं बनाई गई। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही है। कल मिलते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 311 के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।